कुछ दिन पहले मैं वर्शिप ले रहा था और कुछ लोगों को मैं ये एक सवाल पूछा कि याकूब के कितने बेटे थे, याकूब के कितने बेटे थे। आप आज भी अगर आप लोगों को मैं पूछूंगा और आप लोग जो है उसका जवाब देंगे तो जरूर आप लोग बोलेंगे उसके जो है उसके 12 बेटे थे, लेकिन आप लोग गलत हैं। याकूब के 12 बेटे थे, ये गलत हैं। याकूब के जो है 13 बेटे थे और ये मैं अभी बता रहा हूँ। उत्पत्ति 48 और उसका 5 में जो है, जब याकूब जो है मिस्र देश आता है और जोसेफ अपना बाप से मिलने के लिए आता है और अपने 2 बेटे एफ्राइम और मनासे को लेकर के आता है। याकूब कहता है कि क्योंकि याकूब जानता था कि अब जोसेफ उसका बेटा नहीं रहा, क्योंकि जोसेफ को बेच दिया गया है और इसलिए जोसेफ उसका बेटों में से वो माइनस हो गया, वो हट गया। और इसलिए क्या कहता है वो, जोसेफ के 2 बेटे एफ्राइम और मनासे पर सिर हाथ रख करके वो कहता है आज के बाद ये दोनों मेरे बेटे होंगे। इसलिए हालांकि ये जो है जोसेफ के बेटे थे, लेकिन याकूब के घोषणा करने के बाद ये दोनों बच्चे एफ्राइम और मनासे ये याकूब के बेटे बन गए, उसका दादा के बेटे बन गए और आगे चल करके जो याकूब के बेटों के हैसियत से उनका गिनती हुआ और आगे चल करके किनान देश जब बंटवारा हुआ तो याकूब के बेटों के हैसियत से इसराइली उनका गोत्र के हिस्सा हैसियत से एफ्राइम और मनासे को जो है उसको हिस्सा मिला। और इस तरह से हम अगर स्वर्ग में भी जाएंगे तो वहाँ पर हम पाएंगे स्वर्ग में जो है एफ्राइम और मनासे के नाम से स्वर्ग में जो फाटक है वहाँ पर उनके नाम से फाटक है। तो इस तरह से आप लोग देखते हैं जोसेफ 12 बेटे में से जोसेफ माइनस हो गया, 11 बेटे रह गए और आगे कर चल करके जोसेफ के 2 बेटों को जो याकूब अपना बेटा बना लेता है तो ये लोग 13 बेटे हो जाते हैं। तो ये कभी कभी हम लोग बोलते हैं याकूब के 12 बेटे थे, जो गलत है। कहे कि हम लोग संवैधानिक तौर से अगर जो व्यवस्था के हिसाब से, अधिकार के हिसाब से, राजनीति हिसाब से देखेंगे तो याकूब के जो है 13 बेटे हो गए, क्योंकि मनासे और एफ्राइम को भी याकूब ने अपना बेटा बना लिया और स्वर्ग ने उस फैसला पर मुहर लगा दिया और वो दोनों को उनका बेटे का अधिकार उनको मिला।